शब्दों के चार भेद हैं। रचना के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब देखिए, रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होंगे या अंग होंगे। पहला है उसमें रूढ़ शब्द। वे शब्द जिनका अगर हम खंड कर दें और उनका कोई भी अर्थ ना निकले, उनका सार्थक अर्थ ना निकले, सार्थक अर्थात जिसका कोई अर्थ निकले, अर्थहीन वो निकलेंगे तो वो सार्थक नहीं कहलाएंगे, इसलिए वो रूढ़ शब्द हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, फल, फा जमा ला। अगर हमने इसका विच्छेद किया है तो उनका अलग अलग वर्णों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये सब रूढ़ शब्द की श्रेणी में आएंगे। दूसरा है हमारा यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक शब्दांश को मेल होने पर अगर हम उनसे कोई शब्द बनाए तो वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे बैल जमा गाड़ी। बैल का भी अलग अर्थ है, वह एक जानवर है, और गाड़ी, एक गाड़ी बैल के बिना नहीं चल सकती है। ऐसे है अश्वारोही। अश्व जमा आरोही, यानी कि घुड़सवार, घोड़े पर जो सवार है वो अश्वारोही है। इन शब्दों के खंडों के भी स्वतंत्र अर्थ हैं, अतः ये सब यौगिक शब्द हैं। योग रूढ़, जो शब्द बनावट की दृष्टि से यौगिक है, वो बिल्कुल यौगिक जैसे लगेंगे आपको, दो शब्दों या शब्दांशों के जैसे बनेंगे जैसे हमारे यौगिक शब्द बने थे, लेकिन उनका अर्थ विशेष ही आएगा, उनसे बिल्कुल हटकर मिले हमें, तो वह हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। जैसे श्वेताम्बरा। श्वेताम्बरा यानी कि श्वेत वस्त्र पहनने वाली। कौन है श्वेत वस्त्र पहनने वाली? सरस्वती देवी। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, किसका है नीला कंठ? भगवान शिव का। इस प्रकार ये योगरूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। दूसरा है हमारा स्रोत, यानी कि कहाँ से इन शब्दों का जन्म हुआ, इनकी उत्पत्ति हुई, उसके आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति, ये शब्द कहाँ से आए, किस भाषा से लिए गए हैं, और कुछ ये हिंदी से भी आए हैं, कुछ संस्कृत से भी आए हैं, कुछ संस्कृत के शब्दों से बने हैं और कुछ भाषा नई नई भाषाओं से आए हैं। इस आधार पर हम इनके भेद देखेंगे। आइए देखते हैं स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। पहला है जिसमें तत्सम शब्द। तत्सम यानी कि जैसा का तैसा। जो शब्द हिंदी भाषा से जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों, अर्थात बिना परिवर्तन के, बिना कोई चेंज किए उनको हिंदी में हमने ले लिया है, तो वो हमारे तत्सम शब्द कहलाएंगे। जैसे स्वप्न, ज्येष्ठ, शीर और रात्रि इत्यादि। दूसरा है हमारा तद्भव शब्द। वे संस्कृत भाषा के शब्द जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप बदलकर ग्रहण किया जाता है, वे हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे राज, दूध, खीर, सपना, काग आदि। जैसे दश तत्सम शब्द है और तद्भव इसका होगा दस। मुख तत्सम शब्द है और तद्भव बन जाएगा मुंह। नासिका तत्सम है तो इसका तद्भव बनेगा नाक। अब तीसरा है हमारा देशज शब्द। जो शब्द स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से बदलकर हिंदी में आ गए हैं, यानी कि उनको हिंदी में स्थान दिया गया है, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे लकड़ी, खिड़की, खुरपा, छोरा, खाट, झाड़ू, पगड़ी, रोटी, बेटा, खटखट आदि। विदेशी, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं, उनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी से स्कूल, स्टेशन, स्लेट, फारसी से जमींदार, दुकान, चश्मा, अरबी से औलाद, अल्लाह, अमीर, कलम, तुर्की से तोप, तमाशा, चाकू, पुर्तगाली से अलमारी, कमरा, साबुन, चीनी से चाय, लीची आदि। अब अंत में आता है हमारा संकर शब्द। जो शब्द दो भाषाओं के मेल से बने शब्द और वो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उनको हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे सजावट कक्ष। सजावट हमारा हिंदी का शब्द है और कक्ष हमारा संस्कृत का शब्द है। वर्षगांठ, वर्ष हमारा संस्कृत का शब्द है और गांठ हमारा हिंदी का शब्द है, यानी कि दो भाषाओं से जो हमारे शब्द लिए गए हैं वो हमारे संकर शब्द के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है हमारा अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द, और अंत में है विपरीतार्थी यानी कि विपरीत वाले शब्द, अर्थ वाले शब्द, जैसे कि विलोम शब्द।
एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में हो वे कहलाएंगे एकार्थी शब्द, जैसे रोटी, पानी, चाय, घर इत्यादि। दूसरा है हमारा अनेकार्थी शब्द, जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ देने वाले अर्थ निकले उनको हम अनेकार्थी शब्द कहेंगे, जैसे हार, फल, उत्तर, आम, हल आदि। अनेकार्थी शब्द जैसे हार, यानी कि अगर हमने कोई हार पहना है वो गले में पहनने वाला हार भी हो सकता है, और यदि हमने किसी के साथ युद्ध किया तो उसमें जैसे हार और जीत होती है वैसे वाले हार। दूसरा फल, फल माने नतीजा भी होता है अर्थात, और फल खाने का फल भी हो सकता है। पर्यायवाची यानी कि समानार्थी, समान अर्थों वाले शब्द जिनके अर्थों में हमेशा समानता हो उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कमल का पर्यायवाची क्या होगा? पंकज, नीरज, सरोज, अरविंद। और आंख का पर्यायवाची क्या होगा? नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु इत्यादि। उसके बाद है विपरीतार्थी यानी कि विलोम शब्द। किसी शब्द के विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं, जैसे सुख का दुख, और सरल का कठिन, धनी का निर्धन, जन्म का मरण इत्यादि। चौथा हमारा है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। शब्द का प्रयोग जब वाक्य में होता है तो वह पद बन जाता है और उससे कोई ना कोई व्याकरणिक प्रकार्य करने लगता है। इस आधार पर शब्द यानी कि जो हमारे पद बन गए हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो विकारी होते हैं और दूसरे अविकारी होते हैं। विकारी वे शब्द होते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार चेंज हो जाता है, यानी कि परिवर्तन हो जाता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। दूसरा आता है हमारा अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में कभी कोई चेंज नहीं होता, कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। इनको हम अव्यय भी कहते हैं। इनके भी 4 प्रकार होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक।